देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। गवर्नमेंट ने जब भी लॉकडाउन हटाया उसके साथ में ये इंस्ट्रक्शंस दी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम सबको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अभी जब हम मार्केट में जाते हैं तो कोई मास्क पहन के नहीं है। अभी हिल स्टेशंस में जितने भी हिल स्टेशन है वो सारे फुल हैं और वहाँ पे किसी भी ने मास्क नहीं पहना है। ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्क जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका जो नुकसान है हम सेकेंड वेव में ऑलरेडी उठा चुके हैं। जब फर्स्ट वेव आया था उसके बाद भी जब लॉकडाउन हटा था तो गवर्नमेंट ने जो कहा था कि भाई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सबको फॉलो करना है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। उसकी वजह से हमें सेकेंड वेव में इतना भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। हालांकि हमारे हॉस्पिटल की या डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी को देख के आप बात करें, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि हमारे पास फर्स्ट वेव में 200 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे। सेकेंड वेव जब हम मैनेज कर रहे थे तो हमने उसको तब तक 6-7 मंथ्स में 967 बेड्स तक पहुँचा दिया था। बट एक चीज़ आप सबको और हम सबको ये माननी पड़ेगी कि जब तक ना हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे, तब तक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर जितनी मर्जी हम बढ़ा लें, हम इस चीज़ से फाइट नहीं कर सकते हैं। ये एक आपदा है, पेंडेमिक है, और अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो मैं बड़े दुखी मन से ये बोलना चाहता हूँ कि थर्ड वेव को आने से हम बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। थर्ड वेव को रोकने का एक ही तरीका है कि हर एक इंसान अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मास्क पहने। हम सबको भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम जिंदा हैं। इस समय बात ये नहीं है कि मैं 6 महीने से घर के अंदर बैठा हूँ और मुझे हिल स्टेशन पे जाना है, मुझे अपनी फैमिली को लेके घुमाने के लिए ले जाना है, टूर पे जाना है। ये बहुत गलत बात है। ये चीज़ें बिल्कुल हमें जो है नहीं करनी चाहिए। अपने घर के अंदर बैठना चाहिए। जिस इंसान को अपनी नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में बाहर जाना ज़रूरी है, वही इंसान बाहर जाइए, बाकी अपने घर के अंदर रहिए। हम जिंदा रहेंगे तो आगे हमें घूमने का टाइम भी मिलेगा। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कब घूमेंगे? तो इसलिए मेहरबानी करके आपके थ्रू मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक पेंडेमिक है, एक वॉर है, और वॉर में अपनी जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट जो है काम सब इंसान के लिए होता है। सो इसलिए दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करिए, और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाइए। अगर दो इंसान जो हैं, अगर दोनों ने मास्क जो है वो पहना होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन 5% होता है कि वो इन्फेक्शन होता है। अगर दोनों ने मास्क नहीं पहना है तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि इन्फेक्शन एक दूसरे से स्प्रेड हो सकता है। अगर 1% ने, एक इंसान ने मास्क पहना है और दूसरे ने नहीं पहना है, तो कम से कम 50% पॉसिबिलिटी होती है कि 1% से दूसरे बंदे में इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। सो इसलिए कोशिश करें, जितने भी हमारे शॉपकीपर्स भाई हैं, बाज़ार में हैं या लोग ख़रीदारी करने जाते हैं, जब तक न ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जाना, तभी जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है बहुत रिलीजियसली जो है उसको पालना करें।